हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको यूपीएससी एनडीए का फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको यूपीएससी एनडीए का फॉर्म फिल करना है। सो लेट स्टार्ट। आपको सबसे पहले ब्राउज़र में ब्राउज़ करके यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, जो कि है यूपीएससी www.upsc.nda.gov.in। इस पर आपको आ जाना है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ वेरियस एग्जामिनेशन ऑफ यूपीएससी, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो आपको ये वाला पेज खुलकर आ जाएगा जिसपे प्लीज चूज एग्जामिनेशन टू अप्लाई फॉर। तो यहाँ पे आपको एनडीए का कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले पार्ट 1 के रजिस्ट्रेशन पे आना है। और इसमें क्या बताया गया है कि आपको आवेदन करने से पहले ये सारी जो भी इंस्ट्रक्शन दी गई हैं वो बहुत ही केयरफुली पढ़ लेनी है। तो आई विल सजेस्ट दैट कि जब आप भरने जा रहे हैं फॉर्म को तो प्लीज़ रीड केयरफुली दीज ऑल इंस्ट्रक्शंस so that you will not make any mistake in filling the form. So मैं अब पढ़ने के बाद स्क्रॉल डाउन करके यदि आप सबसे जो भी इन पढ़ चुके हैं और टर्म्स एंड कंडीशन जो भी इंस्ट्रक्शन है आप अंडरस्टूड हो गए हैं तो आप यस पे क्लिक करें। यस पे क्लिक करने के बाद आपको फॉर्म खुल के आ जाएगा, जिसमें आपको सबसे पहले दिया गया नाम भरना है। तो नाम अपना भर दीजिए। यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, तो ऑब्वियसली सिर्फ एनडीए में मेल ही जाते हैं। और फिल ईयर द डेट ऑफ बर्थ, तो जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए और जो आपका नेम होना चाहिए वो मैट्रिकुलेशन के बेसिस पे होना चाहिए एग्जैक्टली जो आपके 10th क्लास के मार्कशीट में लिखा हो वही। और फादर नेम में भी आपको वैसे ही लिखना है। और याद रहे कि फादर नेम में मिस्टर डॉक्टर जैसे हम लोग लगाते हैं ना, ये सारी चीज़ें नहीं लगनी चाहिए, सिर्फ नाम होगा। और ऐसे ही मम्मी के नाम में भी ऐसे ही करना है, आपको अपने मदर का नाम डाल दीजिए। यहाँ पे आपको पहले से फिक्स है इसमें कि आप भारतीय हैं, भारतीय लगा लीजिए। अनमैरिड तो इसमें होना ही है। यहाँ पे कम्युनिटी सेलेक्ट करने को बोल रहा है, तो आप जिस भी कम्युनिटी से हैं उस कम्युनिटी पे आप क्या कर दीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद आपको नाम आता है भरने को। जो कम्युनिटी से अगर आप बिलोंग करते हैं माइन CSC से, तो आपको क्या करना है, आवेदन जो भी आपका प्रमाण पत्र संख्या है वो आपको फिल करना है। और यहाँ बोला गया कि आपको प्रमाण पत्र का इशूइंग अथॉरिटी डेजिग्नेशन, दैट मीन्स जिस अधिकारी ने किया है उस अधिकारी का डेजिग्नेशन पद आप लिख लीजिए। यहाँ पे आपको जब आपका इश्यू हुआ था प्रमाण पत्र, उसका डेट आपको यहाँ पे फिल करना है। तो सेलेक्ट कर लीजिए आप यहाँ से कम्युनिटी माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो आप करते हैं या नहीं करते हैं उस पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे आएगा क्या कि आपकी शैक्षिक योग्यता, तो आप जो भी हैं वो कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ ये। यहाँ पे आपको देखिए थर्ड जो है उसमें आपको एड्रेस भरना है, तो ये मेरा पहले से ही है तो मैं फिल कर दे रहा हूँ।
यहाँ पे आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर भर लेना है। जो स्टार से है वो मैंडेटरी है, वो आपको भरना ही है। आपको जो भी एड्रेस, आपको तीनों लाइन भर लेनी है, जिस भी लाइन अच्छे से भर लेनी है। यहाँ पे आप अपना ईमेल डाल दें। अब यहाँ पे फिर से ईमेल कंफर्म कर दें। यदि आपके पास अल्टरनेटिव ईमेल तो वो भी डाल दें, वैसे मैंडेटरी है नहीं, तो यू कैन लीव इट। अब आप एक बार चेक कर लें क्या आपने सारा सही भरा है। तो आई कैन सी दैट आई हैव फिल करेक्टली ऑल द थिंग्स, सो क्लिक ऑन कंटिन्यू। सी, मैंने जेंडर नहीं क्लिक किया था तो ये दिखा दिया। तो ऑब्वियसली आपको मेल ही सेलेक्ट करना है। अगर आप कुछ गलत चीज़ भरे रहेंगे तो वो आपको साइट जो है ऑटोमेटिकली शो कर देगी। यहाँ सेलेक्ट आइडेंटिटी कार्ड है, तो हम क्या करेंगे, आधार कार्ड पे जाएंगे और जो मेरा ऑटो फिल है तो पहले से ही फिल है। आप वहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर और फोटो आइडेंटिटी कार्ड भर लें। और यहाँ पे आप देखिए क्या कर रहे हैं, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एवं नौसेना अकादमी परीक्षा के लिए विशेष पीरियड। आप जिसको सबसे पहले प्रायोरिटी देना चाहते हैं उसको दे दें। तो मैं अपने हिसाब से दे रहा हूँ, आपको जो अच्छा लगता है उसके अकॉर्डिंग दें। यहाँ पे देखिए क्या पूछा है, क्या आप कभी वायुसेना की परीक्षा सीपीएस या पीबीटी में असफल रहे हैं, तो मैं नहीं हूँ, मतलब मैंने किया ही नहीं था, तो यहाँ पे नो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ भी ग्राउंड ड्यूटी पे तो बिल्कुल मैं किया करूँगा, यस। क्या इसमें पूछा क्या आप सैनिक या मिलिट्री स्कूल में पढ़े थे, तो मैं नहीं पढ़ा हूँ, तो नो करूँगा। और इसमें क्या पूछा है कि किसी विद्यार्थी हैं वगैरह, आप इसमें पढ़ लें कि किसी रैंक ऑफिसर स्टडिंग है, किसी पूरे रिटायर्ड अधिकारी के बेटे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आप भर लें। और फिर मैं कंटिन्यू आगे की तरफ प्रोसेस करूँगा। मैंने भर दिया है और मेरा फॉर्म जो है वो खुलकर आ गया है। एग्जाम में सी आई फिल ऑल द डिटेल्स। प्लीज रीड केयरफुली। इफ यू हैव एनी mistake, so you can go to the update and you can make right to that mistake। अब आपको क्या करना है, मेरा कोई मिस्टेक है नहीं वैसे, तो आई विल कम ऑन दिस। अब यहाँ पे क्या कीजिए, आप कैप्चा डाल दीजिए।
यहाँ अग्री कर दीजिए। अब अगर आप पहले श्योर हैं कि आपका सब सही है तो ही बटन दबाने, तो इसके बाद आप कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते, चेंजेस नहीं कर सकते हैं। सी मेरा ये फॉर्म खुल के आ गया, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौसेना अकादमी परीक्षा 2021 के लिए। ये मेरा जरूरी डिटेल्स आ गए हैं और इंस्ट्रक्शन इसमें पढ़ लें। कृपया ऊपर दिए गए पंजीकरण संख्या को नोट कर लें। जो भी पंजीकरण संख्या है वो आप अपने नोट कर लीजिए। और क्या योर एप्लीकेशन यू कंप्लीट पार्ट सेकंड रजिस्ट्रेशन। देखिए ये पार्ट 1 था। अगर पार्ट 1 भर के आप सोच रहे हो कि मेरा फिल हो गया, तो ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, पार्ट 2 के लिए भी क्लिक भरना है। अगर पार्ट 1 आप भर के छोड़ दिए तो आपका अधूरा माना जाएगा। यहाँ प्रिंट कर लीजिए। मैंने कर लिया और फिर यहाँ पे आप सेकेंड पार्ट के लिए क्लिक कर दीजिए। वेट थोड़ा, मैं ये पार्ट 1 सेव कर लूँ। उसके बाद आपको क्लिक यहाँ पे कर देना है, तो आपको सेकेंड वाला खुल के आ जाएगा। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन संख्या है वो यहाँ पे मांगेगा, जो आपको कहा गया था नोट करने के लिए। तो मैंने डाउनलोड किया है। वैसे आपका रजिस्ट्रेशन जो संख्या है वो आपके मोबाइल पे भी आ गया हो गया है, तो यू कैन फिल फ्रॉम देयर ऑल्सो। 1 2 1 2 7 1 0 6 1 8 1। तो 1 2 1 2 7 1 0 6 1 8 1। और यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ फिल कर लीजिए। and fill here the captcha। और फिर यहाँ पे आप क्या कीजिए, सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। तो आपको ये खुल के आ जाएगा, जिसमें आपको क्या करना है, अपना आपको स्कैन फोटो जो है आपको लगाना है। यहाँ पे है आपको वेट क्या मांगा है। यहाँ पे आपको आपका सिग्नेचर चाहिए, हस्ताक्षर, जो भी आपने अपना सिग्नेचर अपलोड कर दें। दिस इज माय सिग्नेचर। और यहाँ पे क्या करना है आपको, इसका फोटो आइडेंटिटी कार्ड, मतलब जो भी आपने चूज किया है। मैं तो यहाँ पे आधार कार्ड चूज किया हूँ, तो अपलोड योर आधार कार्ड फोटो। ना अपलोड इमेज पे आपका ये तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जेपीजी फॉर्म जो है आपका अलाउड नहीं है। तो आपको क्या करना है, अपलोड करना है, पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है।
I will come on the save picture. यहाँ पे आपको हस्ताक्षर करना है तो वो भी जेपीईजी फॉर्म में होना चाहिए, अदरवाइज ये यदि आपका फोटो जेपीईजी फॉर्म में नहीं है तो आपको इसको टर्न करना है। तो मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। आप फाइल पे आ जाइए, क्योंकि अब मैं अपना रिसाइज कर चुका हूँ तो मैं यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर दूँगा। तो यहाँ पे आप अपना फ़ोटो सेलेक्ट कर दें, यहाँ पे आपका जो सिग्नेचर है वो डाल दें, और यहाँ पे आपका आधार है जो पीडीएफ फॉर्म में डालेगा, डाल देंगे। चूँकि मैं डाल रहा हूँ, तो आधार में डाल देता हूँ यहाँ पे। अब मैं अपलोड इमेज पे करूँगा। जो आपका फ़ोटो होना चाहिए वो 20 KB का होना चाहिए। मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ 20 KB का है। और यहाँ पे अपना आधार आप बारिश एकदम यहाँ पर अपना आधार कार्ड डाल लें। मैं खोज रहा हूँ। अब आप देखिए मेरा अपलोड हो गया। अब आप क्या करिए, कंटिन्यू पे क्लिक करें। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपका फिर आईडी नंबर मांगेगा, आप भर दें 846 सेलेक्ट कर दें। अब एग्ज़ाम सेंटर आपको सेलेक्ट करना है, तो आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर दें। लखनऊ
फिर सारा इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद आप आई हैव डिक्लेयर्ड यहाँ पे कीजिए और यहाँ पे अपना आवेदन फॉर्म जो है वो ज़रूर डाल दें। और अपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दें। और यहाँ पे सही सही कैप्चा डाल दें। और सबमिट कर दें। अभी आपका फॉर्म निकल के आ गया। अब आप इसको क्या करें, प्रिंट कर लें। मैंने प्रिंट कर लिया। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और जल्द ही मैं एनडीए का सिलेबस शेयर करूँगा आप सभी से। थैंक यू।